आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपकी मुलाकात उन लोगों से कराएंगे जो मुगल शासक औरंगजेब को सबका बाप बता रहे हैं, या ये समझ लीजिए कि मुगल शासक औरंगजेब की मौत के लगभग 317 साल के बाद भी आज भी हमारे देश में औरंगजेब का एक फैन क्लब है। औरंगजेब को चाहने वाले लोग आज भी हैं, औरंगजेब को प्यार करने वाले लोग आज भी हैं, औरंगजेब के नाम का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले लोग हमारे देश में आज भी हैं। ऐसे लोग हमारे देश में आज भी हैं जो आजाद भारत में भी औरंगजेब के पोस्टर्स और बैनर्स और तस्वीरें लहराते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब सबका बाप है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज हिंदू संगठनों ने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, और यह विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि इसी इलाके के कुछ मुस्लिम नाबालिग लड़कों ने औरंगजेब की तारीफ में अपने व्हाट्सएप अकाउंट्स पर स्टेटस लगाया था। यानी एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया अपना, जिसमें औरंगजेब की तारीफ लिखी थी। और आप जानते हैं इस व्हाट्सएप स्टेटस में क्या लिखा था? इसमें लिखा था औरंगजेब सबका बाप। इसलिए आज हम इस बात का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि कौन किसका बाप है और कौन किसकी औलाद। लेकिन सबसे पहले आपको आज इन तस्वीरों को देखना चाहिए। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां आज हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया, और इस दौरान कोल्हापुर में रहने वाले आम हिंदू परिवार भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। और आरोप है कि इस दौरान जब कुछ लोगों में हिंसक झड़प हुई तो वहां तनाव इतना बढ़ गया कि ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस को फिर इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पहले आप तस्वीरें आप देख लीजिए। ये हजारों लोग इसलिए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए क्योंकि ये लोग उन 3 नाबालिग लड़कों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की तारीफ में लिखा था कि औरंगजेब सबका बाप है। और इस दौरान इन नाबालिग मुस्लिम लड़कों पर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपशब्द लिखने का आरोप भी लगा है। देखिए ये व्हाट्सएप स्टेटस मैं आपको और थोड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं ताकि आप समझ पाएं कि इसमें क्या लिखा है। देखिए यह है द ट्रू किंग ऑफ एवरी होम, और ऊपर लिखा है बाप, और औरंगजेब की तस्वीर, हर घर का असली राजा। यह व्हाट्सएप स्टेटस लगाया हुआ था कुछ नाबालिग लड़कों ने। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक थे और औरंगजेब उनका समकक्ष था जो मुगल शासन का उस जमाने में नेतृत्व करता था। यानी ये दोनों समकालीन थे। और ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनकर औरंगजेब को अपने पूर्वजों की याद आ जाती थी। लेकिन इसके बावजूद आज महाराष्ट्र में 14-15 साल के लड़के औरंगजेब को सभी लोगों का बाप बता रहे हैं और खुद को भी औरंगजेब की औलाद बता रहे हैं। और इसी वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज ये हंगामा हुआ। हालांकि आज यहां बात सिर्फ महाराष्ट्र के एक शहर की नहीं है, बात सिर्फ कोल्हापुर की नहीं है। 5 जून को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक खास धर्म के लोगों ने एक धार्मिक जुलूस निकाला था, और इस जुलूस में मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीरें लहराकर उसके समर्थन में तब नारे लगाए गए थे। और ये तस्वीरें भी
आज आपको देखनी चाहिए। अब औरंगजेब को सबका बाप बताने वाले इन लोगों पर राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले चिंताजनक बात यह है कि कैसे आज आजाद भारत में औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के लिए भी एक फैन क्लब है। कैसे आज आजाद भारत में औरंगजेब जैसे क्रूर लोगों के लिए उनके फैंस मौजूद हैं, जो उनके पोस्टर्स लहराते हैं, उसकी तस्वीरें लहराते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसे अपना बाप बताते हैं। अब राजनीति शुरू हो गई है और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस राजनीति में भी सारे दल, सारे पार्टियां एकजुट नहीं है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि यह सब कुछ महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार की वजह से हुआ है, जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो इस मामले की जांच कराएंगे कि आखिर महाराष्ट्र में अचानक से औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हो गई। 3 अप्रैल 1680 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी, तब मृत्यु से पहले उन्होंने जो जो शब्द कहे, उन सभी शब्दों में तलवार जैसी धार थी और ये शब्द औरंगजेब को ललकार रहे थे। और वही शब्द आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनने चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि उन्होंने जीवित रहते हुए वो सब कुछ किया जो मुगल साम्राज्य और औरंगजेब के अत्याचार को रोकने के लिए आवश्यक था, और उन्होंने अपने शासनकाल में यह सुनिश्चित किया कि उनके लोग और उनका धर्म हमेशा स्वतंत्र और मजबूत रहे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब यह लड़ाई उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को अकेले ही लड़नी होगी और यह रास्ता उनके लिए बहुत कठिन होगा और इसमें कई तरह के षड्यंत्रों का उन्हें सामना करना होगा। यानी एक पिता अपने पुत्र से अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह बात कह रहा है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शयन कक्ष में मौजूद चिकित्सकों से पूछते हैं कि उनके पास अब कितना समय बचा है, लेकिन इस सवाल से ये चिकित्सक खामोश हो जाते हैं और इस खामोशी में छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात को समझ जाते हैं कि अब उनके पास कुछ ही क्षण बचे हैं, यानी अब मृत्यु आने ही वाली है, आखिरी सांसें चल रही हैं। और इन्हीं आखिरी क्षणों में वो अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहते हैं कि इस लड़ाई में हमेशा औरंगजेब से सावधान रहना। लेकिन आज आप दुर्भाग्य देखिए कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज के उसी महाराष्ट्र में, छत्रपति महाराज की उसी भूमि पर क्रूर औरंगजेब को नायक बनाकर पेश किया जा रहा है और उसे सबका बाप बताया जा रहा है। शायद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात की कभी कल्पना भी ना की हो, और कल्पना भी की होगी तो आज उनकी आत्मा कितनी दुखती होगी। आज मैं आपको हाल ही में आई फिल्म द केरला स्टोरी के 2 बहुत महत्वपूर्ण सीन्स के बारे में बताना चाहता हूं, और इनके बारे में शायद आपको पता भी हो सकता है ना भी पता हो। इनमें एक सीन में एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों से भगवान शिव का अपमान करते हुए कहती है कि जो भगवान अपनी पत्नी की मृत्यु पर आम आदमी की तरह रोता हो, वो भगवान कैसे हो सकता है। और क्योंकि इस फिल्म में इन हिंदू लड़कियों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो चुप रह जाती है। लेकिन जब एक लड़की को एहसास होता है कि वो लव जिहाद का शिकार हो चुकी है, फंस चुकी है, तो वो अपने माता पिता से ये कहती है कि उन्होंने उसे अपने धर्म के बारे में कभी कोई शिक्षा क्यों नहीं दी, उसे अपने धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कभी जानकारियां क्यों नहीं दी। और ये डायलॉग भले ही फिल्म का हो, लेकिन हिंदू धर्म में ज्यादातर बच्चे इस बात का अनुभव करते हैं कि उन्हें उनका परिवार ही उनके धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता, ना ही कभी उन्हें बताता है। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि हिंदू बच्चों के लिए धर्म वैकल्पिक है और मुसलमानों के परिवारों में धार्मिक शिक्षा वैकल्पिक नहीं है, बल्कि वो मस्ट है, यानी वो एजेंडा में सबसे ऊपर होती है। यह फर्क होता है दोनों पृष्ठभूमियों में, दोनों परिवारों में। इसलिए आप देखते होंगे कि इस्लाम धर्म में बहुत सारे बच्चे मदरसों से पढ़कर निकलते हैं, जहां कुरान की आयत से लेकर धर्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात सिखाई जाती है। लेकिन हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग अपने धर्म के बारे में बात करने को इस तरह से देखते हैं कि वो अपने बच्चों को धर्मनिरपेक्ष विरोधी शिक्षा दे रहे हैं और शायद उन्हें कट्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अपने धर्म की शिक्षा देने से बच्चे कट्टर नहीं बनते। अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को देना सांप्रदायिक नहीं है,
बल्कि अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, सभी लोगों को बताना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इस्लाम मानने वाले हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो बौद्ध हो। क्योंकि आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के बारे में तो आपको पूरी जानकारी होनी ही चाहिए और बच्चों को भी होनी चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान शिव, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को लोगों का आराध्य माना जाता है, लेकिन इनसे जुड़ी जो मान्यताएं हैं उन्हें पौराणिक कथा या फिर काल्पनिक कथा मान लिया जाता है। आज भी बहुत सारे लोग उनकी कथाओं को पौराणिक और काल्पनिक कथाएं मान लेते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं कि वाकई में ऐसा हुआ था। हिंदू धर्म में भगवानों को लेकर मान्यताएं हैं और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इन भगवानों को लेकर जो कहानियां हैं ये कितनी सही हैं या कितनी गलत वो कह नहीं सकते, और इसीलिए रामायण और महाभारत को भी कई बार कल्पना से जोड़ दिया जाता है। और ये काम कोई और दूसरे धर्म के लोग नहीं करते, बल्कि हिंदू धर्म के लोग ही, हमारे ही अपने इस देश में कई बार रामायण को काल्पनिक बता देते हैं, महाभारत को काल्पनिक बता देते हैं, और जो भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं उन्हें भी काल्पनिक बता देते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिस हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा तो फिर वो भगवान कैसे हुए, या जिस हिंदू धर्म में भगवान शिव अपनी पत्नी की मृत्यु पर तीव्र दुख से गुजरे तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ये लोग असल में जानते ही नहीं कि सनातन धर्म कर्म के उल्लेख पर आधारित है, कर्म के उल्लेख पर, और हिंदू धर्म अनेकों भगवानों से, देवी देवताओं से बना हुआ है। हिंदू धर्म में अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा, मिट्टी, पहाड़, वृक्ष, नदी, पशु, पक्षी और यहां तक कि अतिथि को भी भगवान स्वरूप माना गया है। और इसीलिए इस धर्म में लोग अपने से बड़े और दूसरे लोगों की वंदना में भी नमस्कार करके अपना सिर झुकाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म एक भगवान में विश्वास नहीं करता, बल्कि हिंदू धर्म पूरी सृष्टि की वंदना के सिद्धांत को मानता है। इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में बच्चे अपनी संस्कृति और धर्म को जानते ही नहीं है, इसलिए वो बहुत आसानी से धर्म परिवर्तन के ऐसे बिजनेस मॉडल्स के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके बचपन से ही हिंदू धर्म के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित किया ही नहीं गया है। अब आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े बताते हैं। कल हमने आपको बताया था कि कैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। आपको याद होगा, कल हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है, और यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या, यानी सबसे ज्यादा लोगों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया है। कल हमने आपको बताया था, लेकिन आज हमने आपके लिए कुछ और आंकड़े निकाले हैं, और ये आंकड़े आप सबको आज बहुत ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में आपका भविष्य भी छिपा हुआ है। वर्ष 2015 से 2020 के बीच 5 साल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुल 13 लाख लोगों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म को अपनाया था। यह हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इन्हीं 5 वर्षों के दौरान 8,80,000 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लिया था। यह कल हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं। 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है 5 साल में, लेकिन 8,80,000 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। और इन लोगों ने या तो इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया, या फिर नो रिलीजन को अपना लिया। नो रिलीजन का मतलब है कि इन्होंने धर्म को, इसके बाद किसी धर्म को अपनाया ही नहीं, और इन्होंने कहा कि अब हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे। हालांकि इस हिसाब से भी इस्लाम धर्म को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर 8,80,000 लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़ा तो 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना भी लिया, जिससे इन 5 वर्षों में इस्लाम धर्म को मानने वालों की आबादी 4,20,000 सिर्फ धर्म परिवर्तन की वजह से ही बढ़ गई। ये सिर्फ हम धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं। हमारे देश में जो लोग ये पूछते हैं कि धर्म परिवर्तन से होता क्या है, वो इन आंकड़ों से इस बात को समझ सकते हैं कि धर्म परिवर्तन दुनिया की डेमोग्राफी को बदलने की ताकत रखता है।